हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में के फर्स्ट पेपर में जो कि इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, जो जीके जीएस वाले भाग में इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपके ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही काम नहीं आएंगे, बल्कि जो कि स्टेट लेवल के जो टेट एग्ज़ाम होते हैं, ऑल जो भी टेट एग्जाम है जिनमें कि इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, और अन्य एग्जाम भी जिनमें कि इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, ताकि आने वाले अन्य सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री से वो है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है बनवाली में, ऑप्शन बी है चहुंद्रो में, ऑप्शन सी है सुतका गेंडोर में, या ऑप्शन डी है सुरकोटदा में। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो है सुरकोटदा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। आपके ऑप्शन है धनुर्वेद, ऑप्शन बी है शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, और ऑप्शन डी है योगवेद। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो है योगवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पंचगव्य में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। पंचगव्य में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गाय का दूध, ऑप्शन बी है गाय का गोबर, ऑप्शन सी है गाय का घी, और ऑप्शन डी है तुलसी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो है आपका तुलसी। तुलसी जो है वो पंचगव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, महाजनी प्रथा सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। महाजनी प्रथा जो थी उसका उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, और ऑप्शन डी है उपनिषद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है। आपको बताना है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो मूल पाठ हैं वो किस वेद से रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि जो वेद हैं उनके गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है संहिता, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, और ऑप्शन डी है आरण्यक। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण इसका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्राचीनतम वेद कौन सा है। आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी।
आई थिंक आप सभी को ये अच्छे से पता होगा कि रामायण में जो मांडवी थी वो किसकी पत्नी थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है लक्ष्मण, ऑप्शन बी है भरत, ऑप्शन सी है मेघनाद और ऑप्शन डी है सुग्रीव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भरत। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल नीरांजना नदी के समीप स्थित था, है ना। आपको बताना है कि कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है वो नीरांजना नदी पर स्थित था। तो इसके ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी और ऑप्शन डी है आपका ऋषिपतन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है बोध गया। बोध गया जो है वो नीरांजना नदी के समीप स्थित था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शंस हैं बोध गया, कुशीनगर, ऑप्शन सी है राजगृह और ऑप्शन डी है वैशाली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है कि बुद्ध को परिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे। तो बताइए फ्रेंड्स कि नागार्जुन कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं एक जैन भिक्षु, बी है एक बौद्ध दार्शनिक, सी है एक यूनानी शासक और डी है वैदिक ऋषि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, एक बौद्ध दार्शनिक, है ना। तो जो नागार्जुन थे वो कौन थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन हैं आपके कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वाराणसी। भारत का जो सबसे प्राचीनतम शहर है वो है वाराणसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, पहले जैन तीर्थकर कौन थे। आपको बताना है कि सबसे पहले जो जैन तीर्थकर थे वो कौन थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शंस हैं महावीर, ऋषभदेव, पारसनाथ या पद्मनाभ। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऋषभदेव, है ना। ऋषभदेव जो थे वो पहले जैन तीर्थकर थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है ना। ध्येय क्या है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है। कैवल्य, जिसका अर्थ है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन बी है दूसरों की सेवा करना, ऑप्शन सी है दूसरों को शिक्षा देना और ऑप्शन डी है आपका दूसरों का अनुसरण करना, है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, कैवल्य का जो अर्थ है वो है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखा है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है हिंदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी संस्कृत। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ठीक है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? साम्राज्याधीन नहीं था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है गुर्जर, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आपका कामरूप। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? आपका जो सही आंसर रहेगा वो है कामरूप। कामरूप जो है वो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है धौली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। तो बताना है आपको कि कौन सा जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा है अशोक के शिलालेखों में। आपके ऑप्शन से 11वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 13वां और ऑप्शन डी है 14वां। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी 13वां। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था, मतलब अशोक ने जब आक्रमण किया था तो उस दौरान कलिंग की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो आपके ऑप्शन है, ए है तक्षशिला, बी है पाटलिपुत्र, सी है उज्जैन और डी है तोशाली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है तोशाली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें मौर्य काल का जो सर्वोत्तम प्रतिमान है वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है स्तंभ, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है चैत्य और ऑप्शन डी है बारादरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका स्तंभ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आपको बताना है कि कुषाण जो थे वो मूलतः कहाँ के निवासी थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तिब्बत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है मध्य एशिया और ऑप्शन डी है चीनी तुर्किस्तान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मध्य एशिया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा, मध्य एशिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो आपको बताना है कि जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए है आपका ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग और ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा इसका? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका
ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? आपको बताना है कि कन्नौज से पहले हर्षवर्धन जो था वो कहाँ का शासक था। तो आपके ऑप्शंस हैं कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और थानेश्वर। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है थानेश्वर। थानेश्वर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के स्वरूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है तमिल साहित्य, ऑप्शन बी है वैदिक साहित्य, ऑप्शन सी है उर्दू साहित्य और ऑप्शन डी है संस्कृत साहित्य। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तमिल साहित्य। तमिल जो साहित्य है वो इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है। आपके ऑप्शन है श्री कलाहस्ती, ऑप्शन बी है तिरुपति, ऑप्शन सी है हम्पी और ऑप्शन डी है भद्राचलम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हम्पी। जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल नदी का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो आपको बताना है कि चोल नदी का निर्माण जो है वो किस चोल शासक ने करवाया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी है राज प्रथम, ऑप्शन सी है आपका अधिराज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चोल जो झील थी उसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो आपको बताना है कि भारत पे जो पहला मुस्लिम ने जिसने आक्रमण किया था वो कौन थे। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है फिरदौस शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो आपको बताना है कि जयचंद जो था वो कब और कहाँ मारा गया। ठीक है, आपके ऑप्शन से तराइन 1192 में, ऑप्शन बी है चंदावर 1193 में, ऑप्शन सी है आपका कन्नौज 1194 में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका चंदावर में 1193 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो बताइए अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है एटा, ऑप्शन बी है कासगंज, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी
कासगंज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आपको बताना है लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है बाबर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो है आपका बलबन। तो लौह और रक्त की जो नीति है वो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको बताना है कि विजयनगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था। आपके ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तुंगभद्रा। तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके पूरे 31 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आगे भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी जो वीडियोस हैं जिसमें हम आपको लगभग सभी आपके जो भी टॉपिक्स हैं, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पूरी तरीके से कवर कराने की कोशिश करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कुछ वीडियो में आपको कुछ और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चंस की आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि और किस तरीके से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगेन मैं आपसे कहूँगी वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। आपके सपोर्ट की भी हमको बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।